अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइक्सिसोम। याद रखें, छोटा सा टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी वीडियो बना लो। इससे पहले मैंने पैराक्सिसोम के बारे में बात की थी। याद रखें, ग्लाइक्सोम और पैराक्सिसोम जो है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसके इंजाइमेटिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट हैं दोनों के। तो इसकी सबसे पहले ग्लाइक्सोम जो है इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो इसको डिस्कवर किया था ब्राइडनबेक एंड ब्रूअर्स ने 1967 में। डिफिनीशन किस तरह होगा? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड इन ऑर्गेनेल दैट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। ये क्या है ग्लाइक्सोसोम? ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड इन ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसको कैटालाइज करते हैं। फंक्शन क्या है ग्लाइक्सोसोम का? कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर और कार्बोहाइड्रेट भी हम कह सकते हैं। याद रखें, ग्लाइक्सोसोम जो है ये सिर्फ प्लांट में मौजूद होते हैं, एनिमल में ये एब्सेंट होते हैं। सिर्फ प्लांट में मौजूद होते हैं, और प्लांट में भी सिर्फ सीड में मौजूद होते हैं, और सीड में भी सिर्फ उस सीड में ये मौजूद होते हैं जिसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं, यानी कि लिपिड रिच सीड जो होते हैं। एग्जाम्पल सोयाबीन, लिपिड रिच सीड। और लिपिड रिच सीड में भी ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जस्ट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड में भी सिर्फ ये जर्मिनेशन के दौरान होती हैं। आप लोगों को पता है कि जब हम किसी क्रॉप को उगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके सीड जो है उसको किसी फील्ड में फेंक देते हैं, तो उसको हम पानी देते हैं, फिर वो उग जाते हैं। तो याद रखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सीड है जो किसी फील्ड में हमने फेंक दिया है ज़मीन के अंदर, ये उसके ऊपर क्या है, साइल है। तो जब तक ये जर्मिनेट नहीं हो जाता, जब तक ये फोटोसिंथेसिस के लिए एबल नहीं हो जाता, तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो फूड होता है उसको यूज़ करता है ये सीड। आप लोगों को शायद पता होगा, इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम एंडोस्पर्म टिश्यूज़ कहते हैं। वो क्या है, वो फूड स्टोरेज टिश्यूज़ हैं। तो इसके अंदर जो फूड होता है ये सीड उसको यूज़ करता है तब तक जब तक ये फोटोसिंथेसिस के लिए एबल नहीं हो जाता। और वो फूड जो है वो इसके अंदर वो फैटी एसिड की फॉर्म में होता है, फैटी एसिड की फॉर्म में। और फैटी एसिड क्या है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। जब ये वाटर इनसॉल्युबल है तो ऑब्वियसली ये सीड इस फैटी एसिड को यूज़ नहीं कर सकता। तो ग्लाइक्सोम जो है इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है शुगर में और कार्बोहाइड्रेट्स। फिर शुगर आप लोगों को पता है कि ये वाटर सॉल्युबल है। इसके बाद ये सीड जो है इस शुगर जो है इसको यूज़ करता है, और फिर ये जर्मिनेट हो जाता है, और फिर एबल हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए ग्लाइक्सोसोम जो है ये सिर्फ उस सीड में होता है जिसमें फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जिसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये क्या करता है, वो फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट कर देता है फिर, और वो शुगर वो सीड यूज़ करता है फॉर जर्मिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी ग्लाइक्सोसोम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।